चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। पहले तो आप ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर बीजीय व्यंजक नहीं है, ठीक है? कौन सा इन चारों ऑप्शन में से बीजीय व्यंजक नहीं है? अब आपको ये तो पता है बीजीय व्यंजक कौन सा होता है कौन सा नहीं, तो बहुत इजी है आपके लिए, है ना? चलो आपको कहाँ करना है, पोल में करना है। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है। चलिए, बीजीय व्यंजक नहीं है, हाँ मैंने है लिख दिया, नहीं है बताना है बेटा। एक मिनट कंप्लीट कर रही हूँ मैं इसको। हाँ, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं लिख भी देती हूँ, अगर दिख नहीं रहा हो तो। ये जो थर्ड वाला है ये x है, प्लस में 4 गुना में 55/11 है। पहला ऑप्शन 2 माइनस 3/5 गुना में 2 है, और बी ऑप्शन 45 माइनस 27 गुना 2 प्लस 11y है, और डी ऑप्शन है z³ प्लस में z² प्लस में z प्लस में प्लस 1। ठीक है, डन मैम। वेरी गुड। ध्यान से बेटा, ध्यान से। आप लोगों को ये नहीं पता कि बीजीय व्यंजक क्या होता है? मैंने अभी भी दोबारा से भी बताया था क्लास के अंदर। बीजीय व्यंजक कौन सा है? जिसमें चर भी हो, अचर भी हो या संक्रियाएं भी हो, है ना? तो आपका बीजीय व्यंजक होगा। चलिए कीजिए जरा बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन किया कीजिए। 5-6 बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे करिए, सभी का आंसर चाहिए मुझे। और बच्चों प्लीज क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो, कुछ बच्चों ने आदत बना ली है, प्लीज नहीं। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, डन मैम। 2, 1, 0। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, बट यू आर लेट। मैम ट्यूशन की छुट्टी अब हुई है, ट्यूशन पे जाना पड़ता है। ओके, चलो चैट को करते हैं ऑन और पोल को करते हैं ऑफ। ठीक है बेटा, मुझे आप एक बात बताओ, कई बच्चों ने इसमें आंसर कर दिया और मोस्टली जो अभी ज्वाइन हुए हैं ना उन्होंने। बेटा मुझे एक बात बताओ, बीजीय व्यंजक क्या होता है? हमने पढ़ा था जब डिटेल में, बीजीय व्यंजक क्या होता है कि जहां पर आपके पास चर भी हो और अचर भी हो और संक्रियाएं भी हो। अगर आपके पास कोई भी चर आ जाए, चर मतलब कोई भी चर आ जाए, इंग्लिश के अल्फाबेट ही तो होते हैं चर जो हमने देखा था, तो वो तो वैसे भी बीजीय व्यंजक हो गया। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी देखूं तो यहाँ पर पहले ही आपको एक्स दिख रहा है, x माइनस 4 मल्टीप्लाई में 55/11, तो यहाँ x दिखिए, यानी कि ये तो बीजीय व्यंजक है। बी में जाओ, यहाँ भी 11y है, यानी कि ये भी बीजीय व्यंजक है। डी में जाओगे, यहाँ पर भी देखो z बीजीय व्यंजक है। ए ऑप्शन में देखो सिर्फ 2 है, 3/5 है और गुना में 2 है, यानी कि अंक है और सिर्फ संक्रिया है। और जब अंक और संक्रियाएं होता है तो वो अंक गणितीय व्यंजक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। और मेरे 3-4 बच्चों ने सी लगाया है, क्यों? बेटा एक्स आगे नहीं आपने देखा, एक्स भी तो है। तो बीजीय व्यंजक को समझो, जहां पर अचर, चर और संक्रियाएं हो, तो करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखा करो बच्चों, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो आप। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का और आंसर देंगे सभी बच्चे। देखो ये क्वेश्चन है, मैं पहले सबको समझा देती हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद आपको जाके कहाँ करना है, पोल में करना है। जैसे हमने अभी किया था, समझा था, वैसे ही। वो कहता है एक बस की चाल, ठीक है? एक बस है, ठीक है? बस की चाल जो है वो ट्रक की चाल से 10 अधिक है। ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, ठीक है? बस की चाल बतानी है आपको,
और ट्रक की चाल उसने दे रखी है x किलोमीटर। ठीक है, आपको बस की चाल बतानी है कि बस की चाल कितनी होगी। ट्रक की चाल उसने 10 x किलोमीटर दे दी है और बोला है कि जो बस की चाल है वो ट्रक की चाल से 10 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। आप बस की चाल बता दो कितनी होगी, पोल में जाके आंसर कर दो। उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शन को देखकर कर दो। उसने रिलेशन बता दिया है कि बस की जो चाल है वो ट्रक की चाल से 10 अधिक है और ट्रक की चाल उसने x बता दी है। चलिए सभी बच्चे करेंगे, या सबका आंसर चाहिए मुझे? चलिए करना स्टार्ट कीजिए सभी बच्चे। पहले कॉपी में कर लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा। प्लीज मैं एक बात ये बात बोलूं, करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखो। यस बेटा। बेटा 10 अधिक है, गुना नहीं बोल रहा, वो अधिक बोल रहा है। अधिक अधिक, नॉट गुना। अभी ये बात डिस्कस की थी हमने। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिन्होंने कर दिया वेल डन, वेरी गुड। और बच्चों प्लीज सभी बच्चे टाइम से क्लास ज्वाइन किया कीजिए। 10 अधिक है, ज्यादा है मैम। वेरी गुड। बस की चाल निकालनी है जो ट्रक की चाल से 10 अधिक है और ट्रक की चाल x किलोमीटर है। चलिए सभी बच्चे करिए, सबका आंसर चाहिए मुझे। अगर ट्रक की चाल 10 x किलोमीटर है और बस की चाल ट्रक की चाल से ज्यादा, मतलब बस ज्यादा तेज चलती है, 10 किलोमीटर ज्यादा घंटे से चलती है, तो फिर आप देखो ना कितना होगा, बस की चाल कितनी होगी बेटा। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचो, सोच के करो आंसर। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे। डन वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, और जो बच्चे रुके हुए हैं जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। कॉल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। मुझे अपनी नोटबुक्स दिखाइए सभी बच्चे, क्या किया है जल्दी जल्दी दिखाओ जरा। नोटबुक्स, नोटबुक्स चाहिए मुझे, दिखाइए। और बेटा अधिक और कम का मीनिंग कभी भी गुना नहीं होता है, तो 10x तो कभी नहीं हो सकता। अभी भी मैंने ये बात बार बार बताई थी, अभी मैंने बात बात आपको बताई थी कि कभी भी अधिक और कम का मतलब गुना नहीं होता। गुना होता है तो बेटा वो दुगुना, 3 गुना या 5 गुना ऐसे वो बोलेगा, दुगनी तिगुनी ऐसी बात बोलता है, तब हमारा वो गुना होता है, तब 10x हो सकता था या 10 गुना बोलता वो। अगर मेरे को एक बात बताओ, मैं ये बोल रही हूँ ट्रक जो है वो 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और जो ट्रक की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, और जो बस है ना वो ट्रक से 10 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चलती है। तो आप क्या बोलोगे मैम? 25 किलोमीटर स्पीड से चलेगी, अगर मैंने बस की पूछा तो आपसे। यस और नो? क्यों? क्योंकि उसने बोला कि जो ट्रक से ज्यादा स्पीड में चल रही है 10 किलोमीटर, तो मैं क्या बोलूंगी, जोड़ दूंगी उसके अंदर 10। तो मैंने बोला अगर ट्रक
x किलोमीटर चल रहा है तो बस कितनी स्पीड से चलेगी, x प्लस 10 स्पीड से चलेगी ना। तो x माइनस, अगर बस ज्यादा स्पीड से चल रही है तो आप माइनस कैसे कर सकते हो? कई बच्चों ने x माइनस 10 कर दिया। बेटा अधिक बोल रहा है वो, ये नहीं बोल रहा हो कि बस 10 कम स्पीड से चल रही है। क्या मेरी बात अभी समझ आई है सभी बच्चों को? यस और नो जल्दी से बता दो कि ये कैसे आपका ए आंसर हुआ x प्लस 10। और आधे बच्चों ने, कई बच्चों ने, आधे नहीं कई बच्चों ने ना 10x लिखा है। बेटा 10x दुगुनी, 3 गुनी, 4 गुनी ऐसी बात करते हैं तब हम गुना करते हैं। जब वो अधिक या कम की बात कर रहा है तो हम चर में से वो घटाते या जोड़ते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है कि इस क्वेश्चन का आंसर x प्लस 10 कैसे हुआ? बताओ जरा, यस और नो, यस और नो। एक क्वेश्चन और पूछ लूं या अभी भी डाउट है? एक क्वेश्चन और पूछ लूं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। ये इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया भी था, अभी किया था कि एक आयत है, ठीक है, इस आयत में ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी लंबाई है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर ये क्या कहता है क्वेश्चन में कि जो आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है, ठीक है। यदि चौड़ाई b मीटर है, मतलब चौड़ाई उसने बोला b मीटर है और लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। उसने रिलेशन क्या दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुने, तिगुने से 5 कम है। चौड़ाई के 3 गुने में से 5 कम है, ठीक है। और चौड़ाई उसने बता दी है b है। तो आपको ये सॉल्व करना है और पोल में आंसर करना है। अभी सोच समझ के करना, क्योंकि आप लोगों ने इसी तरीके के क्वेश्चन का आंसर जब चैट में पूछे तो सबने सही आंसर दिया था। तो आई होप कि अब सही दोगे। चौड़ाई के 3 गुने, यानी कि जो चौड़ाई है उसका 3 गुना करो और उससे उसमें फिर 5 कम करना है, ठीक है। चलो सबका आंसर आना चाहिए, आराम से कर लो, पहले कॉपी में फिर पोल में। जल्दबाजी की रेस नहीं है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। एक आयत है जिसमें लंबाई एंड चौड़ाई है, चौड़ाई 20 मीटर दे रखी है और बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुने में से 5 कम है। मैम, वेरी गुड, डन मैम, वेरी गुड मैम, वेरी गुड बेटा, डन मैम, वेरी गुड डन मैम, वेरी डन गुड मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं ट्राई कीजिए, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा बेटा, करिए सभी बच्चे। एक आयताकार हॉल है, इसमें चौड़ाई और लंबाई दी हुई है, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई होती है। उसने बोला जो चौड़ाई है वो लंबाई के जो लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुने में से 5 कम है। अभी मैंने आपको बनाना सिखाया था, है ना। आपको पता है, आपको वैसे पूरा नहीं आ रहा, पहले थोड़ा थोड़ा बनाओ, आधा बनाओ फिर उसके बाद आधा बनाओ। हमेशा सेंटेंस को तोड़ तोड़ के करो, इकट्ठा करोगे कंफ्यूज होगे, तोड़ो। आधे को लिख लो, मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, फिर आधे को लिख लो। और उसने बोला हुआ चौड़ाई जो है वो बी है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5
4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, अगर आप मेरे को ध्यान से सुनते भी हो ना बेटा तब भी आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि उसने क्या बोला और काफी बच्चों ने ठीक भी किया है। देखो उसने बोला कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 3 गुना, अब मुझे पता है चौड़ाई b है, उसका 3 गुना यानी कि 3 गुना 3 b हो गया, उसमें से 5 कम है तो ये हो गया लंबाई कितनी हो गई 3b माइनस 5। ठीक है, अच्छा मैं इसका एग्जाम्पल भी देती हूँ बेटा। अगर मैंने बोला कि जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे मैम लंबाई के 3 गुने चौड़ाई के 3 गुना यानी कि 3 गुना में 10 30 हो गया, इसमें से 5 घटा दो तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर की आ गई लंबाई। यस बिल्कुल सही। और अच्छा इस फार्मूले से बेनिफिट क्या होगा, आप चौड़ाई को कुछ भी रख लो बेटा, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 लंबाई आप आराम से निकाल सकते हो। मतलब हमने लंबाई और चौड़ाई के बीच में एक रिलेशन बना दिया बीजीय व्यंजक के थ्रू। ठीक है, इसे यही काम होता है बेटा बीजीय व्यंजक का। यस, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट।